हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में विश्व भूगोल को कवर करेंगे, जहां पर आपके 70 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस वीडियो से 1 से 2 नंबर आपके 100% कवर होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अर्थात जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और उस समय जो अणु टूटा था, उसे ही प्रक्रिया को बोला जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, कहीं कहीं जॉर्ज मैत्रे के नाम से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो ये आपकी जो आकाश गंगा है वो किस आकार में है? तो ये आपकी जो आकार है आपकी सर्पिलाकार है। अर्थात जो आपकी आकाश गंगा है वो आपकी सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। अर्थात जो हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे है, इसकी परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो ये समय जो लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे तारे का रंग सूचक है। अर्थात जो तारे होते हैं उसका रंग सूचक होता है, ये किसका है? तो ये जो होता है उस तारे के तापमान, अर्थात उस तारे के द्वारा हम लोग उसका अगर तापमान से बता सकते हैं कि इस तारे का जीवन कितना है। अर्थात जो तारे का रंग है वो आपके बता देता है उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लीजिए कोई तारा बहुत ही लाल है, तृप्त है, इसका मतलब उसके जीवन आपका बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है ना, तो उसके ताप के द्वारा उस तारे का रंग सूचक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो ये जो आपकी घटना होती है इसे कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। और चंद्रशेखर सीमा अर्थात ये एक वो ब्लैक होल है। और ब्लैक होल में क्या होता है, जब आपके तारे मृत्यु हो जाती हैं अर्थात डेड हो जाते हैं, वो आपके ब्लैक होल का एक रूप धारण कर लेते हैं। उसकी खोज चंद्रशेखर ने किया था, इसी कारण उसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? अर्थात जो तारों के द्वारा घटित होती है आकाशीय घटना, ये आपकी कौन सी घटना है? ये घटना आपकी है कृष्ण विवर, अर्थात वही ब्लैक होल होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कृष्ण सिद्धांत जो आप था कृष्ण छिद्र, ये किसने प्रतिपादित किया था? अभी हमने आपको बताया था कि एस चंद्रशेखर ने किया था, इसीलिए उसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे ब्लैक होल अर्थात जो ब्लैक होल है ये अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या कह सकते हैं रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है क्या? तो इसका जो आकार है अर्थात ये गुण क्या है इसका, जो प्रकाश को रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, तो कह सकते हैं कि इसका जो घनत्व होता है बहुत ही उच्च होता है। ठीक है, इसका घनत्व क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। अर्थात ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जा रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो तारामंडल की संख्या आपकी है 88 तारामंडल, लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो सही कर दिया गया है 89 तारामंडल। ठीक है ना, तो जो सही किया गया है आपके यूपीपीसीएस में वो आपके 89 तारामंडल सही किया गया है, लेकिन ये जो अदर एग्जाम में होता है छोटे लेवल में वहाँ पर आपका 88 सही करते हैं। 9 का आपका यहाँ पर आपके लेवल में सी सही किया गया, 89 तारामंडल है। ठीक है ना, याद रखना हर एक चीज़ को आपको हम बता देते हैं कहाँ पर क्या परिवर्तन है, कितने प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं। तो वहाँ पर देखिए आपके अगर यूपीपीसीएस का उसका लेवल अलग हो जाता है, क्योंकि वो एग्जामिनर क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो यूपीपीसीएस है या आपका यूपी ट्रिपल एससी है उसका आयोग का मानना कुछ अलग हो जाता है, अदर आयोग कुछ अलग मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 89 तारामंडल इसमें से सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? खगोलीय वस्तु नहीं है तो ये आपका जो कृष्ण मास्टर है ये आपकी खगोलीय आपकी कह सकते वस्तु नहीं है, लेकिन पल्सर एक तारा होता है, भंगुर तारा भी होते हैं और क्वार्सर भी होते हैं, लेकिन कृष्ण मास्टर ये कोई आपकी खगोलीय घटना नहीं है आपकी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, अर्थात जो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता आपका कौन, वही इसका जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन बी आपका है ब्रिटेल स्टार। ब्रिटेल स्टार आपके अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते, लेकिन आपके पल्सर तारे, ब्लैक होल तारे और क्वासर ये आपके अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, अर्थात जो आपके तारे होते हैं एक निश्चित आकार में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बी नंबर नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो देखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है किसकी है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, दूरी की इकाई है आपकी प्रकाश वर्ष। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या कह सकते हैं 9.46 इंटू 10 आपके 12 किलोमीटर। नेक्स्ट कर आपसे कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, अर्थात अगर तारों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो इसमें कौन सी आपकी इकाई को यूज करते हैं, ये आपकी हो जाती है प्रकाश वर्ष। ठीक है, तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापते हैं। नेक्स्ट कर आपसे यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ठीक है, वो जो स्थित होता है आपके विषुवत पर होता है। कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर आपका होता है। नेक्स्ट कर आपसे जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, अर्थात जो तारामंडल आप देखते हैं और अगर उसके तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो आपका जो तारामंडल है आपका सप्तऋषि तारामंडल, अर्थात जो 7 तारामंडल है वो आपका है। ठीक है, वो तारामंडल है जिसकी कह सकते हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, अर्थात जो अंतरिक्ष से संबंधित है आपका शब्द आप कौन सा नहीं है, तो 17 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बाइट। ठीक है, डी नंबर बाइट, ये आपकी कंप्यूटर से संबंधित है। वहीं पर आपकी टेलीमीटरिंग व भारहीनता व आपका सिसलुनर ये आपके अंतरिक्ष से संबंधित है, लेकिन बाइट आपका जानते हैं कंप्यूटर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ब्रह्मांड से और अब आपको पढ़ना है सौर मंडल से। तो देखिए यहाँ पर सौर मंडल अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, ये हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए आपके जो कह सकते हैं कि आपके क्षुब्ध ग्रह होते हैं ये आपके मिलते हैं, आपके जो क्षुब्ध ग्रह होते हैं मंगल बृहस्पति के बीच में धूमकेतु भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, लेकिन निहारिका नहीं होती। अर्थात निहारिका है क्या, तो निहारिका जो स्टार्टिंग में आपका हुआ था बिग बैंग थ्योरी उस समय जो आपका हुआ था वो केंद्र उसे निहारिका बोला गया था, लेकिन वर्तमान आपके क्षुब्ध ग्रह और धूमकेतु ये आपके सौरमंडल का भाग हैं। ठीक है ना, और ये यहाँ पर निहारिका नहीं है। नेक्स्ट कर आपसे यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, तो ये जो आपको प्रतिपादित किया था ये प्रतिपादित किया था ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 19 का डी नंबर, अर्थात कॉपरनिकस ने क्या प्रतिपादित किया कि सौरमंडल का केंद्र है, अर्थात जो सूर्य है हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस ने ये पुष्टि किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, तो ये जो कहा था आपके कॉपरनिकस ने ही कहा था। ठीक है, कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या बताइए, तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या आपकी कितनी है वर्तमान में, तो आपकी 8 है। कौन कौन से उसको समझ लीजिए, आपका बुध होता है, फिर बृहस्पति, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल, फिर इसके बाद आपका बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, ये आपके 8 ग्रह होते हैं। एक ग्रह और आपका होता है जो आपका प्लूटो होता है, यम बोलते हैं उसे, कुबेर भी बोलते हैं, लेकिन ये प्लूटो जो आपका है 2006 में आपके प्राक सम्मेलन में हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो कक्षा थी निश्चित नहीं थी और ये आपका कुछ आकार में छोटा भी था, इस कारण प्लूटो को उसके अर्थात उसको ग्रह की श्रेणी से छीनकर उसे आपके छोटे बौने ग्रह में रख दिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट कर आपसे कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और अरुण के बीच, अर्थात अरुण को बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, तो ये कौन कौन से आपके इनके जो बीच में आते हैं, तो देखिए इनके बीच में आपके बृहस्पति और शनि आते हैं। ठीक है, बृहस्पति और शनि आते हैं जो कि मंगल और किसके बीच में, अरुण के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य कितने ग्रह हैं आपका, या कौन कौन से आपके ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप ये क्रम याद कर लेते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपका क्रम होता है। तो देखिए आपके सूर्य तथा पृथ्वी, अर्थात आपकी पृथ्वी यहाँ पर है ना, और यहाँ पर आपका सूर्य, इन दोनों के बीच आपके कौन हो गए। तो 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बुध और शुक्र, ठीक है, बुध और शुक्र। याद रखना कि बुध और शुक्र के कोई भी आपके उपग्रह नहीं होते हैं, अर्थात यहाँ पर 0 उपग्रह सूर्य के हैं, 0 उपग्रह आपके बुध के हैं, सॉरी शुक्र के हैं, और 0 आपके बुध के हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पृथ्वी स्थित है, आपकी जो पृथ्वी थी ये आप किसके बीच में स्थित है। तो 24 का ऑप्शन राइट का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात शुक्र और मंगल के बीच आपकी पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा बुध, ठीक है, बुध आपके सूर्य के निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट आपसे हाइड्रोजन हीलियम तथा मीथेन प्रयुक्त गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो हीलियम आपके हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन जो हैं वो आपकी गैसें हैं, वो कहाँ पर आपकी मिलती हैं। ये जो आपकी मिलती हैं आपके बृहस्पति शनि मंगल, इन पर आपकी ये गैसें आपकी विद्यमान रहती हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। तो सौरमंडल का ग्रह देखिए आपका कौन सा नहीं है। तो 27 में यहाँ पर देख लीजिए, आपको नया मिल रहा होगा आपका फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक जल संधि है, ना कि आपका ग्रह है। ये बुध शुक्र आपके ग्रह हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, अर्थात जो सूर्य के केंद्र में है उसमें कौन कौन पदार्थ आपका उपस्थित होता है। ये आपका उपस्थित होता है गैस और प्लाज्मा, ठीक है, गैस और प्लाज्मा के रूप में ही पदार्थ आपके उपस्थित होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आपके नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन विधि आपको पॉइंट याद रखना, जिसमें से हीलियम और हाइड्रोजन भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपसे हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो आपके जो हीरक वलय है ये आपके जो देखे जाते हैं या पाए जाते हैं आपके, ये आपके केवल पूर्ण पदचिन्ह के परिधि क्षेत्र पर, अर्थात आप देखिए हीरक वाले जो आपके होते हैं, मान लीजिए सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण के समय आपका देखते हैं कि आपको कॉर्नर पे आपको दिखाई दिया होता है जिसे कोरोना कहते हैं, वही आपके हीरक वाले जैसे आपके बन जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है, परिधि पर बनते हैं। नेक्स्ट आपसे सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण आपका कब होता है। तो देखिए आपका कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य ग्रहण कब होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिपदा अर्थात न्यू मून डे पर होता है, न्यू मून डे पर होता है, 31 का भी हो जाएगा। ऐसे समझिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण आपका होता है समा, अर्थात ऐसे एक पॉइंट याद रखना, समा अर्थात कह सकते हैं जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच अगर आ जाता है तो आपका यहाँ हो जाएगा, ए को आपको पृथ्वी मानना है, ठीक है ना। तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है सूर्य ग्रहण होता है। वहीं पर अगर शाम को बात करें, शाम मतलब आपका हो गया यहाँ पर ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी जब सूर्य और आपके चंद्रमा के बीच होती है उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, समझ गए ना। और आपका जो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है आपका वो आपका पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है। हमने बताया था कि सूर्य ग्रहण आपका होता है केवल अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सूर्य ग्रहण कब होता है, वही थ्योरी आपकी आ गई जो हमने आपको समझा दिया है। तो सूर्य ग्रहण देखिए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, अर्थात यहाँ पर देखिए समा, ठीक है, आ गया ना, वही कि जो चंद्रमा होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है वहीं पर आपका सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य ग्रहण का प्रभामंडल, ठीक है, प्रभामंडल जैसे हालो बोलते हैं। तो सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है। 34 का ऑप्शन बी पश्चाभ कपासी मेघों की हिम स्फटिकों में आपका ये आपका उत्पन्न होता है, जो कि प्रभामंडल में उत्पन्न होता है अपवर्तन से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, अर्थात जो आपकी खगोली होती है, ठीक है, 1 एस्ट्रॉयड आपकी यूनिट होती है, ये किसके बीच की दूरी होती है। तो ये खगोली जो दूरी होती है ये आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की खगोली दूरी होती है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि खगोली दूरी क्या है, तो खगोली दूरी आपकी पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी आपकी खगोली दूरी होती है। नेक्स्ट कह आपसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा,
36 का डी हो जाएगा 150 × 10⁻6 आपका किलोमीटर, ये आपकी दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी। ऐसे पॉइंट समझ लीजिए कि सूर्य और उसकी लगभग आपकी क्या कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर होती है। ये पॉइंट आपको औसतन की बात कह रहा है। वैसे जो सूर्य और पृथ्वी की दूरियां होती हैं बदलती रहती हैं, अर्थात आपका जो 4 जुलाई होता है तो 4 जुलाई को मैक्सिमम दूरी होती है, और ये जो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। और 3 जनवरी को आपकी जो दूरी होती है वो कम होती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप उल्टा होता है कि सर्दियों में सूर्य आपके पास में होता है 3 जनवरी को, ठीक है ना, और इसकी दूरी होती है आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 37 का ऑप्शन आपका इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट कर आपसे, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम, तो निकटतम कब होती है? अभी हमने बताया था कि 4 जनवरी को निकटतम होती है, 3 जनवरी को निकटतम होती है और 4 जुलाई को मैक्सिमम दूरी पर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? जो सूर्य के बिल्कुल पास होगा, क्योंकि उसकी परिधि आपकी कम हो जाएगी, ग्रेविटी आपकी ज़्यादा होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर बुध ग्रह आपके सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। और सबसे समय जो लेगा तो आपका कौन लेगा? जो बिल्कुल दूर होगा, वरुण ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आते हैं, कह रहे हैं 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो अभी हमने बताया था कि बुध और शुक्र के कोई भी आपके चांद नहीं है, अर्थात कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बुध हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, फिर वही आ गया आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका कौन सा यहाँ पर? शुक्र है, ठीक है। शुक्र आपका सर्वाधिक गर्म है। और देखिए आपका क्वेश्चन ये होता है कि शुक्र ग्रह में सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है, ये भी पूछ लेता है आपसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ होता है? तो आपके शुक्र में होता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र ग्रह आपके पृथ्वी के आकार में लगभग आपके घनत्व में बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और लगभग इसके पास में भी आपके, अर्थात पृथ्वी के पास का आपका जो ग्रह का होना है आपका शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा आपसे, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, अर्थात जैसे बोलते हैं सांझ का तारा। तो इवनिंग स्टार जो बोलते हैं वो बोलते हैं 43 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सी नंबर, अर्थात शुक्र को बोलते हैं। अगर यहाँ पर मान लो शुक्र ना होता तो ऑप्शन आपका होता है यहाँ पर बुध ग्रह, ठीक है। तो जब शुक्र ना हो तब आपको बुध बताना है, क्योंकि जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह आपको साल में 3 बार दिखता है। जिस स्थिति में शुक्र निकलता है वहीं पर आपका बुध, लेकिन बुध सिर्फ 3 बार वही स्थिति में, इस कारण ये ना होने के कारण आपके बुध को बोल दिया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो कौन सी आपकी है? तो अभी हमने बताया था आकार और घनत्व के लगभग आपके बराबर होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो पृथ्वी गोलाकार है यह आपका कहा था जो कि आपके अरस्तु हैं, ठीक है। किसने सर्वप्रथम ये पूछा था कि जो पृथ्वी गोलाकार है ये अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट कर आपसे कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, अर्थात जो पृथ्वी है इसका वैज्ञानिक जो नाम है 46 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ग्रीन प्लैनेट, अर्थात ब्लू, जो पृथ्वी आपकी नीले है ना, तो नीले प्लैनेट के नाम में आपकी जानी जाती है। नेक्स्ट कर आपसे पृथ्वी का व्यास बताइए। पृथ्वी का व्यास, सिंपल क्वेश्चन कि पृथ्वी का आपका व्यास कितना होता है? तो सी नंबर आपका 12,756 किलोमीटर आपका ये पृथ्वी का व्यास है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर अर्थात आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो ये आपका है 48 ऑप्शन आपका सी, एक श्यान द्रव है, ठीक है, श्यान द्रव। नेक्स्ट कर आपसे कि भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व का है, अर्थात जो भू प्रॉपर्टी है आपकी पृथ्वी है उसके ऊपरी परत में जो बहुतायत में पाया जाता है रासायनिक तत्व वो आपका कौन सा है? तो 49 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ऑक्सीजन आपकी भरपूर मात्रा में लगभग 46% आपकी होती है, ठीक है, 46.08%। नेक्स्ट कर आपसे पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है,
ठीक है ना। तो पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आता है वो लगभग 8.3 होता है और कहीं पर 8.16 मिनट होता है, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड ये ऑप्शन होता है। लूसेंट में आपका होगा 8 मिनट 3 सेकेंड, लेकिन बड़ी बुकों में होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। ये क्यों होता है, हमने बताया कि पृथ्वी आपकी मैक्सिमम दूरी 4 जुलाई को और मिनिमम दूरी होती है आपकी 3 जनवरी को, ये बदलती रहती है, इस कारण इसकी दूरियां भी आपकी बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही रहा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप आपका कौन हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सूर्य। देखिए आपका जो पूछ रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा, और तारा कौन है, सूर्य। अगर ग्रह होता तो आपकी हो जाती शुक्र, लेकिन तारा है तो तारा आपका यहाँ पर ये है। दूसरा आपका जो होता है कह सकता है कि पृथ्वी के निकटतम दूसरा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका निकटतम दूसरा तारा है जो पृथ्वी के पास है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, 68 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर जो बृहस्पति है, यह आपका सबसे बड़ा ग्रह है। और इससे पॉइंट से जुड़े क्वेश्चन समझ लीजिए कि बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो तारा और आपके ग्रह दोनों की श्रेणी में आता है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ गॉड की उपमा दी जाती है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि बृहस्पति का जो रंग होता है पीला होता है। बृहस्पति सूर्य जो अपने खुद के चक्कर लगा जाता है, बृहस्पति अपने खुद के चक्कर सबसे कम समय लेता है, 9 घंटे 55 मिनट में खुद के अपने चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर बात करें आपके शनि की, तो शनि में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो वलय पाए जाते हैं किसमें, आप स्पष्ट वलय आपके शनि में पाए जाते हैं। इसके आपसे सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो देखिए जो सबसे भारी ग्रह किसका होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा जो बड़ा, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, सबसे भारी ग्रह आपका यह हो जाएगा। और घनत्व की बात करता तो सबसे ज्यादा घनत्व आपका पृथ्वी का है। निष्कर आपसे कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने में अधिकतम समय कौन लेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपसे दूर होगा। हमने बताया कि जो सूर्य से ज़्यादा दूर होगा समय वही सबसे ज़्यादा लेगा सूर्य के चारों ओर। अगर खुद की चक्कर लगाता है तो आपका देखिए जैसे पृथ्वी आपकी होती है 24 घंटा में घूम लेती है, वहीं पर बृहस्पति आपका 9 घंटे 55 मिनट में घूम लेता है। निष्कर आपसे बृहस्पति का वलय होता है, तो बृहस्पति का जो वलय है, देखिए वलय आपके जो गैसीय है, देखिए एक पॉइंट आपको बताते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये जो आपके 4 है इन्हें बाह्य ग्रह बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जो आपके आंतरिक ग्रह हैं इन्हें कह सकते हैं कि ये सॉलिड होते हैं, ये आपके गैसीय होते हैं। और जो गैसीय होंगे उनमें वलय पाए जाएंगे, अर्थात ये चारों में वलय पाए जाते हैं, लेकिन स्पष्ट वलय आपके शनि में ही पाए जाते हैं। तो आपके जो बृहस्पति में वलय हैं वो आपके हो रहे हैं सिलिकेटों के बने होते हैं, किसके, सिलिकेटों के बने होते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह या चांद हैं। तो हमने बताया कि सर्वाधिक आपके जो उपग्रह हैं वो आपका एकमात्र जो सबसे बड़ा है वो आपका कौन है, ये नंबर आपका बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के सर्वाधिक हैं। हाँ, जो लूसेंट बच्चे पढ़ रहे होंगे, अपडेट वाली नहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको शनि बताएगा, लेकिन शनि आपका गलत है। बृहस्पति आपके अपडेट हुए हैं, पहले आपके 67 थे, लेकिन वर्तमान में लगभग आपके 72 प्लस हो गए हैं, लगभग 73 आपके हो गए हैं बृहस्पति के। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है। तो जो शनि होता है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है 73 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 29.5 वर्ष, ठीक है, 29.5 वर्ष का समय ले लेता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। तो वलय आपके कहाँ पर होते हैं, शनि के चारों ओर आपके वलय हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह किससे ठंडा है किससे गर्म है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो 75 में आपका सी हो जाएगा कि नेपच्यून से आप गर्म है, अर्थात जो आपका लास्ट वाला होता है, ठीक है, लास्ट आपका ग्रह वरुण हो गया, ठीक है ना। तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका नेपच्यून से क्या होगा, उससे गर्म होगा, क्यों, क्योंकि उसके आपके पास है, सूर्य के पास है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो टाइटन सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह ये किसका है, यह 76 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात शनि का सबसे बड़ा उपग्रह आपका टाइटन हो जाएगा।
नेक्स्ट कर आपसे यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है। तो जो यूरेनस होता है ये सूर्य का जो चारों ओर परिक्रमा करता है, ये जो समय लेता है आपका लेता है 77 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए मतलब 84 वर्ष। ठीक है, 84 वर्ष का समय ले लेता है। नेक्स्ट कर आपसे यूरेनस मतलब आपका हो गया अरुण। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय कौन लेता है, ये हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें सर्वाधिक समय जो कि सूर्य का परिक्रमा में लेता है कौन लेता है। ऑप्शन आपका यूरेनस, बृहस्पति, बुध और नेपच्यून। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अब तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल से बेहतरीन तैयारी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर तैयारी करा सकें, क्योंकि हमारे वीडियो 25 मिनट के लगभग नीचे कोई नहीं होते हैं, क्योंकि हम लगभग 60 से ज़्यादा ही प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं कि वो समय व्यतीत करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे, ज़्यादा नॉलेज आपको बढ़ेगा। हम यहाँ पर ये नहीं चाहते 10 मिनट का वीडियो बना दिया और इसके बाद बच्चे उसी में लगे रहें। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देते हैं ताकि आप फुल उसके साथ इंजॉय और फुल आप समय उसमें दे सकें। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो धीरे धीरे करके सभी वीडियो की आप लोग प्ले लिस्ट से वीडियो देखते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।